हाय। Hello G, what's up? बस मेरी संडे मॉर्निंग विच बिकम्स आफ्टरनून इवेंचुअली। I know, right? And चाय शाय खाना पीना। यप। तुम लोग कल कहीं थे, right? तुम लोग किसी फ्रेंड क्या गए? यप। चाय डन। हम लोग कल गए थे, इसकी वजह से रात को बहुत लेट आए। तुम बताओ, खाना वाना हो गया? यप, हम लोगों ने तो काफी अच्छा कुछ खाया। हमने बिरयानी बनाया था, हम लोगों ने छोले खाए, हम लोगों ने इमली की चटनी खाई, हम लोगों ने सैलेड खाया। हम लोगों ने तो काफी कुछ खाया। दैट्स मोटे नाइस। होने का पूरा प्रबंध था हमारे प्लेट में। नहीं नहीं, चीज़ें चेक में होनी बहुत ज़रूरी है। मॉडरेशन, एवरीथिंग इन मॉडरेशन। मेरे से पूछो, तो पिछले एक साल में काफी मॉडरेशन लाया है अपनी लाइफ में। और तुम कुछ क्या? डिस्क्लेमर देना चाहती हो, लाइक this is just our opinion, this is way our way of living, and some things just bother us, some things just irritate us, और वो because of so many different things, maybe because हम लोगों के लिए वो काम किया है या हम लोगों के लिए कुछ काम नहीं किया है, या मे बी ये हम लोगों का करंट एनवायरनमेंट की वजह से हमारे ये व्यूज़ हैं, मे बी हमारी सराउंडिंग्स और हमारी कंडीशनिंग ऐसी जिसकी वजह से हमारे ये व्यूज़ हैं, बट वी जस्ट फील कि ये व्यूज़ हेल्दी हैं और नो बडी शुड फॉलो इट, बट एटलीस्ट गिव इट अ थॉट। थोड़ा सा पॉज लेके सोचो कि जो बोल रहे हैं हम लोग। क्या बोल रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्यों ये टैग दे रहे हैं हम लोग? आई मीन, इज इट इम्पोर्टेंट? हम लोगों ने अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया। या फर्स्ट इंट्रोड्यूस योरसेल्फ कि ये क्यों है, लाइक ये वीडियो क्यों है वहाँ पे, व्हाई शुड पीपल वॉच इट? सो हम दोनों, वी आर सिंग सिस्टर्स, एंड वी आर स्मृति जस्ट नॉर्मल रैंडम पीपल। स्मृति एंड पल्लवी। एंड हम लोग जब भी, हम दोनों डिफरेंट टाइम जोन में रहते हैं, तो हमारा काफी वियर्ड टाइमिंग रहता है वीडियो कॉल्स का, तो हम लोग गॉसिप उतना नहीं करते। शी इज लिविंग इन इंडिया एंड आई एम इन कैनेडा राइट नाउ, सो हमारा टाइम जोन डिफरेंस की वजह से हम लोग ऐसे और टाइम्स पे बात करते हैं। मेरा ऑलमोस्ट नून एंड उसका ऑलमोस्ट मिडनाइट। मोस्ट मिडनाइट, यप। हम वी लोग जस्ट एक्चुअली सारी चीजों के बारे में वी बातें जस्ट करते हैं। नोटिस्ड कि हम लोग काफी काफी करंट अफेयर्स वाली चीज पे बात कर रहे हैं। आई मीन नॉट जस्ट करंट अफेयर्स, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, ग्रोथ ओरिएंटेड। या ग्रोथ ओरिएंटेड। तो हमें लगा कि आई थिंक वी शुड स्टार्ट रिकॉर्डिंग दिस सेशंस। और मोस्टली ये जो लॉन्ग टॉक्स होते हैं वो वीकेंड्स पे होते हैं, बिकॉज अदरवाइज आई एम वर्किंग ड्यूरिंग दिस टाइम, और उसका भी ऑलमोस्ट शी इज सो टायर्ड आफ्टर हर डेज वर्क। तो वी जस्ट थॉट कि वीकेंड्स के जो लॉन्ग कॉन्वर्सेशंस होते हैं, जो कभी अभी राइट नाउ कंट्री में क्या सिचुएशन चल रहा है, माइंडसेट के बारे में, तो हम लोगों को लगा कि ये कॉन्वर्सेशन काफ़ी लंबा है एंड इट्स नॉट बोरिंग, सो लेट्स जस्ट रिकॉर्ड इट एंड पोस्ट इट। सो वी आर डूइंग दैट राइट नाउ। Maybe we are helping people to change their perspective. Yeah, I mean, yeah, this is the purpose. Like, not forcing anything, but just letting you know what our feedback, opinions, and views are on different subjects. Not forcing anyone to do anything, not forcing our views, just letting you know that this is what we think because of this. Now, you're free to think whatever you want to. Just know that this can also be the perspective. This is like giving some perspective in a fun way, in a gossipy kind of way. That's the whole purpose of this video, and we are going to continue this, and we'll be talking on so many things to be continued. Yeah, to be continued. करेंगे हम। ऑफिस कैसा चल रहा है तुम्हारा? आर यू ट्राइंग टू बी द एम्प्लॉय ऑफ द वीक और स्टार एम्प्लॉय और एम्प्लॉय ऑफ द क्वार्टर, समथिंग लाइक दैट? नहीं, एक्चुअली हमारे टीम में ऐसा कुछ है नहीं, एम्प्लॉय ऑफ द वीक वगैरह वगैरह का कॉन्सेप्ट। वी जस्ट गेट पॉइंट्स। दैट्स नाइस। हाँ, ये एक अच्छी बात है हमारी टीम की और हमारे कंपनी की। That's why I'm glad कि I'm working there. That's I'm really nice. grateful. Yep. बहुत कम बार ही ऐसा होता है वैसे। अदरवाइज लाइक स्टार बनना है, सेलिब्रिटी बनना है, ऑफिस सेलिब्रिटी, वर्क सेलिब्रिटी, पता नहीं कितने तरीके के सेलिब्रिटी होते हैं। पहली बात है कि सेलिब्रिटी टर्म ही क्यों आया है? जस्ट बिकॉज तुम दिख रहे हो, मूवीज में दिख रहे हो, इसलिए तुम सेलिब्रिटी और तुम्हारे साथ पिक्चर लेना इज अ बिग थिंग।
एग्जैक्टली। एंड मेरे को तो ये बात नहीं समझ में आती कि हम लोग उन्हें स्टार क्यों बुलाते हैं। आई मीन व्हाई? I उन don't लोगों know ने क्यों. ऐसा क्या किया है जो वो स्टार बन गए हैं? मेरे को तो बिल्कुल बचपन में ऐसे हमारी कंडीशनिंग हुई, हमने हम ये सब देख के बड़े हुए हैं, तो या इवन आई वाज लाइक हाँ स्टार है, उनके साथ फोटो लेना है, ही इज माय फेवरेट एक्टर। इवन राइट नाउ आई हैव माय फेवरेट एक्टर एक्ट्रेसेस। बट इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी करेंगे तुम ही मेरे आइडल हो, जो जो करेंगे तुम्हें देख के, तुम जो खाते हो, तुम जो पहनते हो, तुम जो करते हो, तुम जैसे Yeah. रहते हो, सब दैट्स नॉट करेक्ट। और अगर वो करेक्ट है तो मेरे हिसाब से हम लोगों को भी कॉर्पोरेट स्टार्स बोलना चाहिए फिर तो। व्हाई नॉट? Yeah. और आई मीन स्टार अगर बोलना है तो जो आसपास के लोग हैं जो हम लोगों की लाइफ इजी बनाते हैं, लाइक जो काम करते हैं जिनकी वजह से हमारी लाइफ सच में इजी होती है, उनको उनको कोई क्यों नहीं स्टार बोलते हैं. आई नो ऑब्वियसली वो कुछ एग्जॉटिक वेकेशंस पे नहीं जा पा रहे हैं, एग्जॉटिक खाना नहीं खा रहे हैं, तो हम लोग क्या कॉपी करेंगे उनको. तो इसलिए हम लोग वो कॉपी कर रहे होते हैं जो एग्जॉटिक लोकेशंस पे जाते हैं, एग्जॉटिक खाना खाते हैं. बट दिस इज सो ट्विस्टेड, वेरी वेरी ट्विस्टेड, ऑलमोस्ट लाइक ये मेरे को शेमफुल. काफी 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 डिस्टर्ब करता है। आई हैव माय फ्रेंड्स, आई हैव सीन पीपल, उनको एडमायर करना एंड अप्रिशिएट करना इज डिफरेंट। इवन आई अप्रिशिएट कि अच्छा उस मूवी में उसने अच्छा काफी डांस अच्छी करता है या अच्छा डांस करती है, अच्छी एक्टिंग करती है. उसमें हार्ड वर्क है, उसमें काफी डिटेल में सब कुछ करना रहता है। बट उन लोगों ने अपना वो लोग अपना जॉब कर रहे हैं। Yeah. तो तुम उनको उनका जॉब करने के लिए स्टार्स क्यों बना रहे हो? तो हमें भी स्टार बनाओ, फिर हम लोग भी अपना जॉब करें। जस्ट उन लोगों ने वो चूज किया और मैंने ये चूज किया है, राइट? I mean, in general भी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इज बिग, और एक्चुअली वो इंडस्ट्री इसलिए है कि तुम पूरे दिन का जो भी तुम्हारा स्ट्रेस है, ये जो चल रहा है रियल लाइफ में, वो छोड़ के तुम थोड़ी देर के लिए एक फिक्शन में चले जाओ, एक स्टोरी में चले जाओ, और अब थोड़ी देर के लिए तुम भूल सकते हो, विच इज़ गुड. बट ये जो कॉम्पनसेशन डिस्ट्रीब्यूशन है कि क्योंकि तुम इस इंडस्ट्री में हो और तुम अच्छे दिख रहे हो और क्योंकि तुम उसके ऊपर मेहनत कर रहे हो, तुमको बहुत पैसे मिलने चाहिए, क्योंकि अब तुम नोन फेस हो, तो अब तुम कोई भी रैंडम दूसरे ब्रांड्स का ऐड कर सकते हो, और क्योंकि तुम नोन फेस हो इसलिए अब तुम ज़्यादा लोगों को रीच कर रहे हो, इसलिए तुमको ज़्यादा पैसा मिलेगा. पर बाकी के लोग जो सेम एरिया में भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, लाइक उनको क्यों नहीं मिल रहा, उनको प्रोपोर्शन भी क्यों नहीं मिल रहा, उनको फ्रैक्शन भी क्यों नहीं मिल रहा. या शायद वो ज़्यादा लोगों को दिख नहीं रहे हैं, दे आर जस्ट इनविजिबल, आते हैं काम करते हैं. या हम लोग भी ऑफिस जाते हैं, ऑफिस के लोगों को दिखते हैं और घर पे आते हैं, हम लोग दिख नहीं रहे बाकी लोगों को, इसलिए हमें कॉम्पेंसेशन नहीं मिलता. वो लोग दिख नहीं रहे। मेरे फेसबुक प्रोफाइल पे मोस्ट ऑफ द टाइम एक there is a gentleman who is always taking pictures with टीवी सेलिब्रिटीज. तो वो उस एरिया में रहता है तो उसको टीवी सेलिब्रिटीज बहुत दिखते हैं, हिंदी टीवी सीरियल्स. सो ही इज ऑलवेज टेकिंग पिक्चर्स और वो डालता रहता है, विच इज़ गुड, उसको अच्छा लगता होगा. वाई इज इट सच अ बिग थिंग? उसके बगल में खड़े होकर पिक्चर ले लिए तो ठीक है, क्या हो गया फिर? That is the whole point of discussion here. क्यों इतना प्रॉब्लम हमारे साथ है, हम लोग उनको इतना इम्पोर्टेंस देते हैं। और कभी लोग मेरे को ये भी बोलते हैं कि जब तुम्हें इतनी प्रॉब्लम है मूवी स्टार्स से, तुम उनकी मूवीज क्यों देखते हो? मेरे को मूवीज से प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को उन लोगों से प्रॉब्लम नहीं है। मेरे को उन लोगों को हमने एक टैग दिया है, मेरे को वो टैग से प्रॉब्लम है। उनका जॉब है मूवी बनाना, मेरा जॉब है जाके मूवी देखना। मेरे को पसंद आ रहा है, मैं हम हंस रहे हैं, हम लोग अपना जो दिन भर का स्ट्रेस है वो हम लोग हटा पा रहे हैं, व्हाई नॉट? एंड उसके लिए हम लोग पे कर रहे हैं. उसके लिए भी आप पे। फिर उन लोग को स्टार्स क्यों बुला रहे हो और इतना बिग डील क्यों है? ओ एयरपोर्ट लोग उनका ये है, अच्छा वो लोग आए, चलो उनके पीछे अपना फोन लेके दौड़ते हैं। हम लोगों को ऐसे बहुत जज किया जाने वाला है ये कॉन्वर्सेशंस पे कि ओ तो तुम लोगों को प्रॉब्लम है कि उन स्टार्स को स्टार क्यों बोला जा रहा है, अच्छे दिख रहे हैं, वो मेहनत करे इसलिए हम उनके पिक्चर्स ले. हम लोग कॉलेज स्टूडेंट्स है, जैसे फाइनेंस वाले और बीटेक, ऐसे सारे, उन लोगों को किसको सुनने की जरूरत है? विशाल दादलानी को, या फिर किसी एक इंसान को जो अच्छा के नॉलेज, अपना एक्सपीरियंस या फिर अपना जो स्ट्रगल है वो सब शेयर कर सके? हमें उनको सुनने की जरूरत है या विशाल दादलानी को सुनने की जरूरत है?
तो हमेशा हम लोग उनकी तरफ ही क्यों इतने इंक्लाइंड रहते हैं, मेरा वो पॉइंट है। हम या लोग किसी और में क्यों नहीं जाके वो देखते हैं कि उनको भी बुला सकते हैं, मेरा वो पॉइंट है। उनको भी बुलाओ, मिक्स करके बुलाओ, फन भी जरूरी है। यप आई थिंक ये ट्रेंड है कि हम लोगों का हमेशा देखा हुआ है कि कॉलेज फेस्ट शुड बी अबाउट म्यूजिक डांस फन पार्टिंग और वो ज़्यादा फन है बिकॉज कोई और आके कुछ ज्ञान की बातों का आदान प्रदान करेगा उसमें किसी को इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि किसी को जानना नहीं है इवेंचुअली वी ऑल आर वर्किंग फॉर नॉट वर्किंग एंड स्टिल लिविंग अ गुड लाइफ मतलब हम लोग सब चाहते हैं कि थोड़ा आराम वाला में हो जाए तो हम लोग सबको आराम चाहिए ज़्यादा तो अगर कोई आगे कुछ बात कर रहा है उससे हम लोगों को दिमाग पे जोर डालना पड़ रहा है रुक के सुनना पड़ रहा है और कोई सुनना नहीं चाहता तो इसके लिए वी प्रेफर म्यूज़िक क्योंकि वो इजी है वो फन है उससे वैसे भी सबको अच्छा लगता है म्यूज़िक इज़ एनी वे गुड फॉर एवरीवन तो सबको पसंद है इसके लिए हम लोग इवेंचुअली उधर चले जाते हैं और किसी को ज्ञान नहीं सुनना है सैटरडे संडे इज ऑल अबाउट म्यूजिक फॉर मी, गाने सुन के मूवीज देख के। बट हमेशा नहीं, मंडे टू फ्राइडे मेरा ध्यान बिल्कुल भी नहीं रहता है कि कौन सी मूवीज आई है, कौन सा म्यूजिक आया है। मेरा ध्यान प्रोडक्टिव चीजों में रहता है। मंडे टू सैटरडे संडे हम अपने आप को देते हैं कि हम थोड़ा फन कर सके, तो क्यों नहीं हम लोग जो फेस्ट है हम लोग दूसरे पर्सनालिटीज को भी बुलाएं, उनकी भी बातें सुने। उन लोग ऑफ कोर्स वो लोग आगे सिर्फ ज्ञान तो नहीं बांटेंगे कि अच्छा सुनो चलो बुक्स निकालो चैप्टर नंबर 1 ओपन करो एंड विल रीड अबाउट इट। वो लोग अपने स्ट्रगल शेयर करेंगे। मेरे को लगता है कि कुछ भी हम लोग इम्पोर्टेंट करने जा रहे हैं, कुछ नया करने जा रहे हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट है आइडिया। यप फिर उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, फर्स्ट स्टेप बहुत इम्पोर्टेंट है। तो क्यों ना हम लोग, हम तो आई क्या मीन ही बुलाएंगे आई मीन आई मीन वो स्टेज में सबसे पहले क्योंकि हम लोग कॉलेज में गए हैं तो ऑब्वियसली हमारे कंट्री में तो नोन कॉलेजेस है कि ये कॉलेजेस महान कॉलेजेस है उसमें गए तो महान हो उसके बाद बाकी के सब बेवकूफ लोग हो एक अलग डिबेट होने वाला है, हम लोगों का डिस्कशन होने वाला है। तो उसके पहले जो लोग IIM IITs और जो भी नोन कॉलेजेस है सपोजिटली जिसमें सारे ब्रेनी लोग जाते हैं उसके अलावा जो लोग बच जाते हैं जिनको एक स्ट्रेट बोल दिया जाता है ये लाइक ठीक है तुम कुछ कर लेना थोड़ा बहुत कर लेना उनको तो एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है बिकॉज ऑब्वियसली इस लाइक कंडीशनिंग है ना उस हिसाब से वो दूसरे कॉलेजेस में जाते हैं तो मे बी उनको उस तरीके का इन्वायरमेंट भी नहीं मिलता है सबसे पहले तो आप किसी और को बुलाओ जो ये उनको बता सके कि इट्स ओके टू बी हियर इट्स ओके टू नॉट फील गिल्टी कि तुम वहाँ नहीं हो कहीं और हो बट ये सब छोड़ के ये सारी छोटी मोटी चीज़ें रहती हैं जो तुमको इन्वॉल्व कर देती हैं विच इज़ लाइक फेस्ट विच इज़ फन क्योंकि ठीक है बुढ़ापे में जाके कुछ तो होना चाहिए कभी तो कुछ किए थे बट थोड़ा ऑर्गेनाइजिंग या फिर लीडिंग a life which is fulfilling to yourself and for the people around you भी तो सिखाओ आई मीन अगर कोई ऑर्गेनाइज्ड है और लाइक थोड़ा क्लीन है तो वो हो जाता है आउटडेटेड एज ओल्ड फैशन हो व्हाई आर यू सो ऑर्गेनाइज्ड दुल्हन हो क्या कितना दिखाना है किसको इतना सब कुछ ठीक करके किसी को नहीं दिखाना बहन जी या सो मोनिका फ्रॉम फ्रेंड्स इज नॉट अप्रिशिएटेड एंड आई फील लाइक ये सुनने के बाद काफी लोग गुस्सा हो जाएंगे मेरे से but it's all in my mind हम लोग यहाँ पे अपने ओपिनियन शेयर कर रहे हैं, इसको प्लीज ऐसे ना लिया जाए कि हम लोग यहाँ पे अपने आइडियाज और अपने थॉट्स को किसी पे थोपने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं। इट्स जस्ट हम लोगों को our way लगा of कि living एक पर्सपेक्टिव है, ये भी एक तरीका है, नजरिया है हमारा, तो व्हाई नॉट, क्यों नहीं हम लोग इसको ज्यादा ऑडियंस तक पहुंचा सके। इट्स जस्ट हम लोगों का यही एम है इस वीडियो को लेके। डिफरेंट ओपिनियंस इट्स ओके बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो कॉलेज किड्स हैं उनको ये बताने की ज़रूरत है कोई आए और उनको ये बताए कि इट्स ओके इतना ज़्यादा बुरा मत फील करो इतना ज़्यादा बेवकूफ़ और स्टूपिड मत फील करो बट या ट्राई टू बिल्ड समथिंग ट्राई टू हैव अ पर्पस चाहे वो जैसा भी हो
मूवी इंडस्ट्री में जाके एक्टिंग करनी है, गुड, बट तुमको जो पैसा मिल रहा है और जो तुमको स्टेटस मिल रहा है स्टार का, और ये नहीं मिलना चाहिए. इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन एक्टिंग, गो एक्ट. दूसरे लोग आएंगे देखने के लिए. इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन डांसिंग, गो डांस. डांस देखना अच्छा लगता है, बट दैट डज नॉट मीन कि तुम आइडियल हो जाओगे पूरे बाकी के लोगों के लिए. जस्ट बिकॉज यू कैन डांस, अब सब तुमको ही देखे. We need to change this. I mean, we need to stop calling them stars. Seriously. And ये हम लोगों ने उनको इतना इम्पोर्टेंस दिया है, वो लोग अभी मानने को ही रेडी नहीं कि नहीं हम स्टार्स नहीं है. उनके हेड में वो लोग पता नहीं कहाँ पहुंच चुके हैं. And then if you ask them a simple question about Prime Minister of India, President of India, नहीं जाते हम लोग. Everybody knows that. Simple कि but then they are like कि जाने की जरूरत क्या है? नहीं पता है तो नहीं पता है, गूगल कर लो. I mean, इसके बिना कौन सी जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी? ऐसा कौन सा है कि हम लोग रास्ता घूम जाएंगे just because we don't know president of our country? इस तो वो एक है. But you're not star just because you're acting over there, standing and acting. You're not star. Star वैसे भी कोई नहीं होता. No one's perfect. सब में कुछ ना कुछ रहता है. तो कोई star नहीं. Everybody is doing their job and everybody is trying to do their best. Yeah, like, and इसमें obviously ये मीडिया की कंडीशनिंग है, या फिर मीडिया को ये बोला जाता है कि आप ये कर लो ताकि बाकी एक who wants to know कि तुम्हारे घर के बगल में जो कचड़े का स्पेस है जो कि साफ होना चाहिए वो साफ नहीं हो रहा है. नो वन, कोई भी आके ये कवर नहीं करना चाहेगा कि अच्छा तो ये कचरा अभी भी यहाँ पड़ा है, इस कचड़े को यहाँ पे नहीं होना चाहिए. हु इज रिस्पॉन्सिबल? लेट्स टारगेट दैट पर्सन. इसको क्या ज़रूरत है करने की? ये कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ थोड़ी ना है. लेट्स सी कि उसका बेटा क्या पहन के कल मुंबई से बैंगलोर जा रहा था. लेट्स टेक पिक्चर्स. और बाकी के लोग वो, एंड बाकी के लोग हमारे जैसे लोग इंस्टाग्राम पे जाके कमेंट करते हैं कि वो अच्छा है या अच्छा नहीं है, या क्यों नहीं है. आई थिंक वी जस्ट हैव मे बी अ लॉट ऑफ टाइम एंड जो कि नहीं होना चाहिए, या फिर किसी और तरीके से यूज़ होना चाहिए. और मेरे को ऑनेस्टली खुद ही मूवी देखना बहुत ज़्यादा पसंद है, बट आई जस्ट फील कि वो एक टास्क है, इसमें बहुत सारे एक्टर्स और बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, उन सब की मेहनत लगती है, बट दैट डज नॉट मीन कि उनको ऐसे भगवान बना दिया जाए. दे आर डूइंग गुड जॉब, दे आर गेटिंग पेड फॉर इट, उनको पैसे मिलते हैं एंड वी अप्रिशिएट इट कि इसमें इसकी अच्छी एक्टिंग थी. लाइक इमोशनल था ये, एकदम इतना कैप्टिवेटिंग था कि थोड़ी देर के लिए तुम एकदम वहाँ चले जाते हो जो स्टोरी दिखाई जा रही है. बट इसके अलावा इट्स नॉट दैट कि अब तुम एकदम भगवान ही बना दो. अब तुम बोलो कि ये आटा खाना चाहिए क्योंकि ये आटे में ये है, जस्ट बिकॉज तुम इतनी सारी मूवीज में दिख गए हो, लोग मानने लग जाएंगे कि अच्छा हाँ ये आटा खाना चाहिए क्योंकि शायद तुम तो अच्छी रोटी खाते होगे, क्योंकि तुम तो अच्छे ही दिख रहे हो, तुम्हारी तो हेल्थ अच्छी है, तो अब तुम ये आटा खरीदना चालू करो क्योंकि ये इंसान आके बोल रहा था who has acted in maybe 10 movies. ये कॉन्सेप्ट कहाँ से सही है? किसी हेल्थ वाले को बुला के लाओ और ऐड करने के लिए आटे का, ताकि हमें लगे कि हाँ ये इंसान अगर आटे के बारे में बोल रहा है तो ये आटा अच्छा होगा. ये रैंडम इंसान जो शायद वो आटा खाता ही नहीं होगा, जो हमें पता है कि वो आटा नहीं खाता होगा, बिकॉज राइट नाउ वी आर जस्ट मूविंग अवे फ्रॉम ट्रेडिशनल फूड. हम लोग रोटी नहीं खाते आजकल, हम लोग ब्रेड खाते हैं. तो no more traditional Indian food. We're all just eating toast and sandwiches and bread. Vegetables we don't eat. We don't cook vegetables. We don't put haldi in vegetables. हल्दी डालने से अब पता नहीं क्या है, लाइक दुनिया में लोग कॉफी में टर्मरिक डालने लग गए हैं फॉर इट्स एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज, बट हमारे यहाँ जो ट्रेडिशनली हम लोगों को हल्दी खाते रहना चाहिए, हमारे दाल में और सब्जी में हल्दी रहता था, हम हल्दी से अब दूर जा रहे हैं. अब हमें ब्लैंड सा ऑफ वाइट सा कलर का नॉन वाइट दिखने वाली सब्जी की तरफ हम जा रहे हैं जो येलो नहीं दिख सकती है. आई डोंट नो येलो में क्या प्रॉब्लम है यार, येलो सब्जी होनी चाहिए, कम से कम येलो तो बनाओ. आई मीन ऑफ वाइट कलर का आलू कौन खाना चाहता है? कोई भी नहीं, नॉट मी एट लीस्ट.
एंड एंड सबसे ज़्यादा हिलेरियस बात ये है कि तुम वो येलो आलू खा के भी रख सकते हो वैसा शेप अपनी बॉडी का। इट्स लाइक तुमको ओवर ईटिंग नहीं करनी है, तुमको इतना नहीं खाना है। तुम थोड़ा सब्जी जिसमें येलो आलू है या येलो गोभी है या येलो जो भी है वो खा के भी तुम रह सकते हो फिट। हम लोग कभी बात करेंगे तुम्हारे लाइक वेट लॉस जर्नी के बारे में, विच वाज ग्रेजुअल, स्लो, स्टेडी एंड परमानेंट। मोस्ट इम्पोर्टेंटली परमानेंट। बाउंस बैक नहीं करना है, क्योंकि तुम स्टार्व कर दिया अपने आप को, तुम बिल्कुल ही कुछ नहीं खाई इतने महीने, तो अगर जब मिला तो तुम एकदम कूद पड़ी उसके ऊपर। ऐसा हुआ नहीं, बिकॉज वो बहुत ही स्टेबल, स्टेडी और स्लो प्रोसेस था। eating every single thing. ये लोग जो आके बोलते हैं कि फैट डाइट्स खा सकते, गुलाब जामुन नो 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 नो, दिस नो। भाई इंडियन है हम लोग को ये सब खाना है। हम बना क्यों है यार? अगर हम लोग खा नहीं सकते तो वो बना ही क्यों है? गुड हेयर, गुड हेल्थ, मोस्ट थोड़ा बहुत जेनेटिक है, थोड़ा तो है ही जीन्स का उसमें पार्ट, बट उसके अलावा आई थिंक इट्स ऑल योर लाइफस्टाइल एंड फूड पैटर्न्स। एंड फूड पैटर्न्स मतलब ये नहीं कि तुम ये खाना ही बंद कर दो या यही खाते रहो। इट्स लाइक कीपिंग एवरीथिंग इन मॉडरेशन। कभी ये खा लो, कभी थोड़ा सा ये खा लो। अभी मन करा गुलाब जामुन खाने का तो 4 एक बार में खा लिया, ये तो कोई तरीका नहीं है। Also, एंड देन उसमें गुलाब जामुन का दोष नहीं है कि तुम 4 खा रहे हो एक बार में, उसमें फिर गुलाब जामुन इज नॉट द कल्प्रिट। exactly. And also, you're not eating anything. You're eating just a roti and salad and sabzi और थोड़ा सा राइस, एंड देन शाम को बैठ के कचौरी खाओ, समोसा खाओ, फिर बिस्किट्स खाओ, तुम कोल्ड ड्रिंक पियो। We need to change this. Yeah, we need to be proud of ourselves more than और following. हमें यार अपने आप को स्टार बनाओ, अपने आप को स्टार बुलाओ, दूसरों को क्यों बुला रहे हो? I mean seriously, मेरे सामने तो I know I'm not that good looking, but for me, I am like cookie favorite kind of a thing. Yeah, kind of like me and self-love, self-love, epitome of self-love. We should all love ourselves first. उसके बाद किसी और के पास जाओ, rather than just insecure feel करते रहना कि ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं, क्योंकि सब में कुछ ना कुछ ज्यादा अच्छा है, कम है, ठीक है, ओके। सब परफेक्ट होते तो क्या बात ही था। एंड इट्स ओके, सब में कुछ ना कुछ होता है। जस्ट बी योरसेल्फ एंड लव योरसेल्फ। एंड ऐसा हम लोग बिल्कुल नहीं कह रहे कि हम लोग कभी स्टार्स को फॉलो नहीं किया करते थे एंड कभी हम लोग स्टार्स नहीं बोलते थे। इट्स जस्ट हमारा ग्रो होने के साथ हमारा ओपिनियन चेंज हुआ, हमारा पर्सपेक्टिव चेंज हुआ, देखने का नजरिया चेंज हुआ, तो हम लोग ये बोल रहे हैं। तो अभी लोग ये ना ही बोले कि अच्छा तुम लोग तो ऐसी थी या वैसी थी। हम लोग बचपन में आई वॉज ऑल अबाउट बॉलीवुड, लाइक आई वॉज ऑल अबाउट बॉलीवुड, क्रेजी फैन। एंड देन आई जस्ट रियलाइज्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि what am I doing? Why? Like क्यों ये सब क्यों है मेरे दिमाग में? अब ये नहीं होना चाहिए। और अब फिर एक पॉइंट के बाद लगने भी लग गया दे आर नॉट इम्पॉर्टेंट, दे आर फाइन, दे आर गुड, बट इतना इम्पोर्टेंस क्यों मिल रहा है उनको मेरे से? एंड देन आई जस्ट स्टार्टेड थिंकिंग इन अ डिफरेंट वे एंड आई जस्ट रियलाइज कि ये एक इंडस्ट्री है, उसमें जॉब्स है, वो कर रहे हैं एंड वी अप्रिशिएट इट, क्योंकि वो उनकी वजह से हमारा थोड़ा टाइम पास होता है, हम थोड़ा अपना स्ट्रेस भूल जाते हैं। बट इसका ये मतलब नहीं है कि उनको सर पे बिठा दे, बिकॉज ऐसा तो इट्स लाइक हम लोग हमेशा कभी भी कुछ भी ढूंढना होता है तो गूगल पे जाते हैं, तो गूगल के फाउंडर को ही भगवान बना दो, लाइक भगवान के बगल में उसका पिक्चर डाल दो। क्योंकि वो लोग एक अच्छा शिमरी कपड़े पहन के, अच्छा मेकअप लगाकर, अच्छा दिखकर एक फेस बन के नहीं आ रहे। दे आर जस्ट डूइंग देयर जॉब एंड दे आर मेकिंग आवर लाइफ इजियर एंड वी अप्रिशिएट इट। सो वैसे ही सब जगह होना चाहिए। एवरीबॉडी जो भी हार्ड वर्क कर रहा है, जो भी एफर्ट डाल रहे हैं, जो भी अपना जॉब कर रहा है, हम लोग सबको अप्रिशिएट कर रहे हैं। बट यहाँ पे कोई स्टार नहीं है, हम लोग सब खुद के लिए स्टार हैं। एंड अगर वो लोग स्टार हैं तो हम लोग भी कॉर्पोरेट स्टार्स हैं। Real life stars, our own stars. So I think we should stop having this conversation on why we should not consider TV and movie actors as stars. बहुत हो गया अब, और बाकी के लिए अगले दिन के लिए। Okay then, it's मेरा लंच टाइम हो गया है, अब मेरे को
कल रात की लाई हुई बिरयानी खानी है, सो आई एम गोइंग टू हैव दैट. यू जस्ट गो टू स्लीप. Okay then, bye bye. बाय, टाटा.